दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रुक जाना नहीं परीक्षा 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि परीक्षा का जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं तो कब तक भरे जाएंगे, टाइम टेबल क्या रहने वाला है। और जो आपको रुक जाना नहीं की परीक्षा देंगे और पास हो जाते हैं तो मार्कशीट ओपन बोर्ड द्वारा आपको दी जाती है, तो इसकी मान्यता रहती है कि नहीं रहती है, और पास होने की ट्रिक और किस तरीके से आप पास हो सकते हैं, रुक जाना नहीं परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, यह सब बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड की सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, 12 जून को आ गया था, और क्लास 10th का 16 जून को सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। तो जो विद्यार्थी सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में भी फेल हो चुके हैं उनको साल बचाने का एक सबसे लास्ट ऑप्शन है रुक जाना ही परीक्षा। अगर इस परीक्षा को देते हैं और पास हो जाते हैं तो उनकी साल बर्बाद होने से बच जाएगी। तो रुक जाना ही परीक्षा के बारे में हम क्या है क्योंकि डाउट हो मैं उनको आपको क्या क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थियों का डाउट है कि रुक जाना नहीं जो परीक्षा है इसके फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट बता देता हूँ, तो 2 से 3 दिन का आपके पास समय है ओके फॉर्म भरने का। तो लास्ट डेट आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे mpsos.mponline.gov.in, ये वेबसाइट यहाँ से क्या है रुक जाना नहीं परीक्षा के आवेदन भरे जाते हैं। तो यहाँ लास्ट डेट आप देख सकते हैं बताई जा रही है 20 जून। 20 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, 2 से 3 दिन है। तो यदि आपने रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म भर दिया है तो अपनी तैयारी करने में लग जाइए, और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम टेबल क्या रहने वाला है, तो टाइम टेबल भी रुक जाना नहीं परीक्षा का पहले ही जारी हो चुका है। टाइम टेबल कैसे देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। टाइम टेबल दोस्तों आपको देखने के लिए आपको क्या है गूगल पर जाना है। यहाँ दोस्तों आपको सर्च करना है MPSOS, इस पार से लिखिए MPSOS लिखिएगा तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। सेकंड नंबर की जो वेबसाइट इसे आपको ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल का बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा टाइम टेबल रुक जाना परीक्षा क्लास 10 तो क्लास 12। तो क्लास 12 का चाहिए तो क्लास 12 पर क्लिक करिएगा तो रुक जाना ही परीक्षा का टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। परीक्षा देखिए आप स्टार्ट हो रही है आपकी 29 जून से। ओके, जैसे मेन सब्जेक्ट की हम बात करें तो 3 जुलाई को भूगोल का सब्जेक्ट का पेपर है, 4 जुलाई को आपका फिजिक्स का इकोनॉमिक्स का पेपर रहने वाला है, और 6 जुलाई को अंग्रेजी का, 7 जुलाई को हिंदी का। इस तरीके से आपके ये पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, तो इसे आपको है डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं केवल उसी सब्जेक्ट की आपको रुक जाना ही परीक्षा देनी है, और उसी सब्जेक्ट का आपको क्या है पेपर देना है, उसी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं ओके एग्जाम देना है, केवल उसका आप डेट देख लीजिएगा कि किस दिन आपका पेपर रहने वाला है। क्लास 10th के टाइम टेबल की बात करें तो क्लास 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो क्लास 10th का टाइम टेबल भी ओपन हो जाएगा। ये है दोस्तों क्लास 10th का रोजाना ही परीक्षा का टाइम टेबल, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको यार रोजाना ही परीक्षा का टाइम टेबल ही बता दिया है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है कि अगर एग्जाम देते हैं हम पास हो जाते हैं तो मार्कशीट की मान्यता रहेगी कि नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा मेन आपकी मान्यता रहती है ओके वैल्यू रहती है आपकी मेन बोर्ड एग्जाम की, एमपी बोर्ड एग्जाम की, फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम की। लेकिन जब आप मेन बोर्ड एग्जाम और सेकंड बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, रुक जाना ही परीक्षा दीजिए, मान्यता आपकी बराबर रहती है। ओके, आपको क्या है जैसे आप क्लास 12th की रुक जाना ही परीक्षा देते हैं तो क्लास 12th पास आपको माना जाएगा। क्लास 10th की रुक जाना ही परीक्षा देकर आप है क्लास 10th पास करते हैं तो आपको क्लास 10th पास माना जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हर विद्यार्थी पूछता है मुझसे कि भैया क्या रुक जाने परीक्षा मुझे देनी है तो तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल कम समय हमारे पास रह गया है ओके 17-18 ये आपकी जून हो चुकी है, ज़्यादा आपके 1 से 2 हफ्ते का टाइम है, 10-12 दिन का आपके पास समय है। ओके, तो किस तरीके से आपको रुक जाना ही परीक्षा की तैयारी करनी है, और अगर आप रुक जाने परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी जो कंडीशन है ओके ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेन बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया होगा, इसके साथ ही सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया होगा, और उसमें भी जब फेल हो गए मेन बोर्ड एग्ज़ाम में, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में, तब आप रुक जाने परीक्षा दे रहे हैं। ओके, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जिन्होंने क्या पढ़ाई छोड़ दी होगी, 1-2 साल का गैप होगा तब कहीं रुक जाने परीक्षा दे रहे होंगे। ओके, तो हर प्रकार के यहाँ विद्यार्थी हैं, लेकिन दिक्कत आपको क्या है थोड़ा रहने ही वाली है क्योंकि कंडीशन आपकी ज़्यादा सही नहीं रहने वाली है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करनी है, 1-2 हफ्ते है बस इतना मेहनत कर लीजिए तो आसानी से आप क्या क्लास 10th है तो क्लास 10th, और क्लास 12th है तो क्लास 12th आपकी पास हो जाएगी। तैयारी कैसे करनी है तो आप मैं बताऊँ या किसी भी टीचर से आप पूछिएगा तो हर टीचर आपसे यही कहेगा कि पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3-4 साल में ओके पिछले 3-4 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हाई चांस है रिपीट होने के, ओके, और हर साल रिपीट हो रहे हैं।
तो जैसे एमपी बोर्ड का 2022 का, 23 का, 24 का, 2025 का पेपर उन्हें आप देख लीजिएगा। रोजाना ही परीक्षा का पेपर होंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप मेन बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस के पेपर हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, उनसे आपका काम हो जाएगा। इसके साथ ही जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके आपको क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर बाई चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी यही कहेंगे कि भैया ये तो हमें भी पता है कि तैयारी करनी है, कम समय है तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत तो यही है कि मटेरियल नहीं है हमारे पास। ओके, जैसे बहुत एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया था कल ही कि हमने क्या है 2 साल तक पढ़ाई छोड़ दी, अब पढ़ रहे हैं। ओके, तो सिलेबस भी बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है, तो फिर कहाँ से इंपॉर्टेंट उन्हें मिलेगा, कहाँ से वस्तुनिष्ठ मिलेगा, इसकी दिक्कत आ रही है। तो इसको तैयारी कराने के लिए हमने दोस्तों क्या है रुक जा नहीं परीक्षा के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स तैयार कर दिया है। ओके, कम समय है इसलिए क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ओके, क्या मटेरियल मिलेगा आपको इस रुक जाना ही परीक्षा के जो क्रैश कोर्स है, तो वही जो मटेरियल आपको मिलने वाला जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर, तो प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा जिस भी सब्जेक्ट का आप कोर्स लेंगे। तो आपके क्लास 12 के हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ओके, अकाउंट, जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ दिया रहेगा। इसके साथ ही हर चैप्टर के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ओके, टॉप 50 भी उसमें दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर बाई चैप्टर दिए रहेंगे। ओके, इसके साथ ही टॉप 50, टॉप 100 टाइप से भी आपको मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही मॉडल पेपर भी रहेगा तो भी और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लगभग मतलब जो भी तैयारी करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए वो सब आपको मिलने वाला है, पीडीएफ रूप में रहेगा, तो आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। अब बात आती कि भैया कैसे हम माने कि आप जो मटेरियल देंगे उसी से आएगा। तो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम हो चुकी है, अब मेन बोर्ड एग्जाम की यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, प्रूफ वीडियो भी डाली है कि जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे सेम एज इट इज। ओके, सभी क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से उठे हैं। इसी बार सेकंड बोर्ड एग्जाम हो चुका है। सेकंड बोर्ड एग्जाम के अगर आपके पास पेपर हो, मटेरियल अगर होगा तो आप उससे मिला लीजिएगा, तो आपको क्या है पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको विश्वास करके लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और मैं केवल एक टीचर आपके लिए क्या है गाइडेंस दे सकता है और आपको क्या है मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है, मेहनत आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इस क्रैश कोर्स को कैसे हमें ज्वाइन करना है, रुक जा नहीं परीक्षा का जो क्रैश कोर्स है कैसे ज्वाइन करना है, तो इसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको क्या है कोर्स लेने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है आपको अनुराग आसाटी क्लासेस। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना ऐप मिल जाएगा, इसे आपको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर आप पहली बार ऐप पर आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऑल कोर्स में जाइएगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रम से सभी विषय के रुक जान नहीं के परीक्षा के आपको क्या है क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ओके, फिजिक्स का है, मैथ का है, हिंदी का है, जीव विज्ञान, जिस सब्जेक्ट का आपको क्या है रुक जान नहीं का परीक्षा देनी है उसका आपको क्या है क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रॉपर आपको सब कुछ यहाँ मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आप क्या है ऐप के माध्यम से क्या है क्रैश कोर्स तो ले लीजिएगा, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का बस आपको क्या है ज्वाइन करके रखना है। इसके साथ ही और भी कोई दोस्तों आपको डाउट आता है तो 9039534479 ये व्हाट्सएप नंबर पे इस पर आप क्या है मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मैसेज ना करें, क्योंकि अभी मैं कक्षा 10वीं की तैयारी नहीं कराता हूं, तो वो अपने टीचरों से जो भी उनके जो कक्षा 10वीं में उन्हें गाइडेंस देते पढ़ाते हैं उनसे आप संपर्क करिएगा। मेरे साथ केवल क्या है क्लास 12 के स्टूडेंट कनेक्ट होइएगा, और उसमें भी अंग्रेजी मीडियम की बात करें तो अंग्रेजी मीडियम का ही मेरे पास मटेरियल नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट का अगर आपको पेपर देना है तो आप ले सकते हैं मटेरियल। ओके, मेरे पास जो मटेरियल रहता है मैं तैयारी कराता हूँ हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या है उसमें कोर्स आपको रहने वाला है, मटेरियल आपको मिलने वाला है। और ये कोर्स है जो क्या है पेड रहने वाला है, कुछ आपकी नॉर्मल सी ऐप से क्या है इसकी फीस ली जाएगी, और कोर्स आपको क्या है ऐप से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डाउट आता है तो आप क्या है व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यूट्यूब पर तैयारी कराने की बात करें तो यूट्यूब पर तैयारी कराना पॉसिबल ही नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम है और 12 सब्जेक्ट क्लास 12 में 12 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, अकाउंट, इतने सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए स्पेशल मैंने क्रैश कोर्स बना दिया है, जिस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना है आप क्या है उसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, प्रॉपर आपका मटेरियल मिल जाएगा, आसानी से आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। बाकी डाउट आता है तो मैं आपको बताने के लिए आप बैठा ही हूँ। ओके, तो आई होप आपको क्या है डाउट क्लियर हो गए होंगे, और भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।